सबके हृदय अलग अलग प्रकार के हैं, सबका भाव वाला स्तर अलग अलग प्रकार का होता है। इस कारण ग्रहण शक्ति भी सबकी अलग अलग होती है। जैसे कोई सागर के तट पर बैठकर नहाता है, कोई और 2-4 कदम बढ़ के एक आधा लहर में नहा लेता है, कोई थोड़ा और 10-20 लहरों के बीच नहाता है। लेकिन जिसको उस सागर में अवगाहन करना है, उसकी गहराई को जानेगा तो कौन? अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस अथाह सिंधु में अवगाहन करना है तो क्या करना होगा? या तो खुद में इतनी सामर्थ्य हो कि तैरना सीखे और फिर कूदे, आनंद ले। बोले कूदने से क्या मिलेगा? बोले सागर के भीतर बहुमूल्य मोती हैं। इस पृथ्वी पर जो संपदा है वो 1/3 है, 2/3 संपत्ति सागर के अंदर है। ऐसे ही इस पृथ्वी पर जो थल वाला हिस्सा है, जमीन वाला हिस्सा है, वो 1/3 है, 2/3 तो जल है, समुद्र वाला हिस्सा ज्यादा है। तो समुद्र के भीतर बहुमूल्य रत्न है, निकालते हैं निकालने वाले। तो 2 तरीके हैं, या तो खुद तैराक बने, कोई कहे हम नहीं जान पाएंगे तो एक दूसरा तरीका होता है। कबीर बाबा कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना, गहरी नदियां नाव पुरानी, किसी केवटिया से मिले रहना। किसी केवट से मिलकर रहे। वो केवट कौन है? तो कबीर बाबा ही बताते हैं, 5 तत्व का बना पिंजरा, या में बोल रही मैं ना, कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु के चरण लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तो गुरुदेव ही वो केवटियां हैं, उस सागर की ठाह को जानने वाले हैं, जो कि निरंतर उस सागर में अवगाहन करते हैं। उनके पास तो बहुमूल्य मोती हैं। गुरां दे कोल नाम दे मोती, भर भर जोलियां पइए जी, मैनू कोई दस देव जी, किवें सतगुरु देव रिझइए जी। तो उनके पास तो उस सागर की निधि है। पर हम जीव जो उस रस सिंधु के निकट रहते हुए भी त्रिताप की अग्नि में जल रहे हैं, माने दरवाजे पर रस का सागर, वो सागर तो खारी है, ये श्यामा श्याम रूपी सागर तो अमृत सिंधु है। वो अमृत सागर द्वार पर लहरा रहा हो किसी व्यक्ति के, अब वो घर में भीतर बैठकर प्यासा मर जाए, अग्नि में मर जाए, ताप से जल जाए, और द्वार के ऊपर अमृत का, शीतलता का, मधुरता का सागर लहरा रहा हो, तो उसको मूर्ख ही कहा जाएगा। ऐसे हम जीव यदि इस मानव देह को प्राप्त करके, ये जो देह है घर है, इस देह के भीतर ये आत्मा निवास कर रही है। ये आत्मा देही है, देह को धारण करने वाली है, इस घर की मालिक है, ये देह घर है। लेकिन इस देह रूपी घर के द्वार पर ही श्यामा श्याम रूपी, निताई गौरांग रूपी प्रेम का सागर लहरा रहा है। लेकिन
वह घर में बैठा प्राणी घर में इस कदर आसक्त है, इस कदर गृहासक्त हो गया है कि वो अपने आप को घर ही मानने लग गया है। जैसे ये इस आश्रम की दीवारें तो उठ के बाहर नहीं जा सकती, हम कहें ये दरवाजा बाहर चला जाए, ये दीवारें बाहर चली जाए, नहीं जा सकते, ये तो जड़ हैं। लेकिन इस आवास में रहने वाले हम लोग जड़ नहीं हैं, हम दरवाजे पर जा सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने आप को इस घर की दीवारें ही मान लें, ईंट पत्थर ही मान लें और हिलने को तैयार न हो, तब तो कैसे होगा। तो इस देह में रहते रहते देह ही अपने आप को देह मानने लग जाता है। भागवत जी में तो वेद व्यास जी जो सबसे बड़े पाप गिनवाते हैं, उसमें सबसे बड़ा एक पाप ये भी है अपने आप को देह मानना, अपने आप को संबंध मानना, अपने आप को श्री कृष्ण का अंश, श्री कृष्ण का दास न मानना। ये सबसे बड़े अपराधों में है। बोले सबसे बड़े पापों में ये क्यों है? क्योंकि इससे ही सारे पाप पैदा होते हैं, इसलिए सबसे बड़ा पाप है। हम अपने आप को देह ही मान लेते हैं, फिर देह के सुख के लिए जाने कितने पाप कर्म कर डालते हैं। और परिणाम क्या होता है? जिस देह को सुखी करने के लिए पाप करते हैं, वो देह भी यहीं छूट जाती है। जिन देह के संबंधियों को सुख देने के लिए पाप करते हैं, वो संबंधी भी यहीं छूट जाते हैं। पाप करके जो सामान इकट्ठे करते हैं, वो सामान भी यहीं छूट जाता है। लेकिन इन सब को करने में जो पाप किए होते हैं, वो संग लगे जाते हैं। कैसी विडंबना। लेकिन अपने आप को देह मान लेने के कारण वृत्ति जाती ही नहीं। निकट ही श्यामा श्याम विराजमान है, लेकिन अपने आप को देह मान लिए हैं, संबंध मान लिए हैं, संसार मान लिए हैं। भक्ति भी करते हैं, थोड़ा बहुत साधन भजन कीर्तन भी कर लेते हैं, तो हे भगवान, वो भी किस लिए? वो भी इसलिए कि देह सुखी रहे। वो भजन कीर्तन नाम जब साधना पाठ जो कुछ, वो भी किस लिए? भाई मेरा शरीर सुखी रहे, मेरा घर आबाद रहे और घर के लोग सुखी रहे। जबकि वे सब छूटने वाले हैं। तो भजन कीर्तन भक्ति उपासना वृंदावन अयोध्या तीर्थ धाम, वहां पर भी जाके हम जैसे मायाबद्ध जीव क्या मांगते हैं? बोले सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अरे भैया, ये कष्ट मिटे तन का नहीं, ये तनी मिटना है। इसके काहे के कष्ट मिट रहे हैं? ये तो तनी मिटना है। इसके कष्ट मिटाते मिटाते हम मिट जाएंगे, देह के कष्ट नहीं मिटने वाले। पर हम लोग आरती भी अपने काम की बना लिए। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे। हमें को तो पूरी आती नहीं, चुकी अपने यहाँ तो गुरु लोग की आरती होती है। कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे। फिर कोई कोई कह देते चलो बंसी वाला घर आवे। चलो पहले सुख संपत्ति आ जाए, फिर पीछे अगर टाइम हो तो बंसी वाला भी आ जाए। कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति ना आती हो और शरीर के कष्ट न मिटते हो, तो ऐसा बंसी वाला किस काम का? फिर तो साईं बाबा के बहुत भीड़ है, क्या और कितने भगवान प्रकट हैं। तो सुख संपत्ति आती हो, देह के कष्ट मिटते हो, तो बंसी वाला चाहिए। तो फिर इन श्यामा श्याम की भक्ति करके भी चूंकि वृत्ति केवल जड़ वस्तु से ही जुड़ी रहती है, तो कई बार बहुत बरस बाद भी जीवन में उदास, निराश, हताश यही चीजें हाथ लगती हैं।
यदि इतना भजन करने पर भी जीवन का उत्साह समाप्त हो गया है, निराशा हाथ लग रही है, उत्साह समाप्त हो गया है, तो जानिएगा अभी तक जितनी भक्ति की थी वो केवल सकाम की थी। दूसरे को कितना झूठ हम बोल लें, हम केवल संसार की प्राप्ति पे ही खुश हैं और संसार की अप्राप्ति पे ही हम दुखी हैं, तो हम अपने आप को भक्त मानने की भूल कतई ना करें। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं सबसे बड़ा पाप अपने को देह मानना ही है, क्योंकि सारे अनर्थ यहीं से पैदा हुआ करते हैं। खैर आज प्रवचन का दिन तो है नहीं, आज तो केवल गाने का, नाचने का, उत्सव मनाने का दिन है। पर क्या कहें, संसार के बीच है ना, हम तो गाते नाचते रहेंगे और जिसका मन लीला में नहीं है वो ऐसे हो जाएगा। किसी किसी को देखता ऐसे, ऐसा मुंह बनाएंगे जैसे पता नहीं, हे भगवान, बेटे के ब्याह में ऐसे ही मुंह बनाते हैं क्या? किसी के यहाँ 4 लड़की के बाद लड़का हुआ हो तो ऐसे ही मुंह बनता है क्या? अभी 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लग जाए तो ऐसे ही मुंह बनेगा क्या? हाँ नहीं। पर क्या करें, ये अनंत जन्मों से जो केवल देह और देह से संबंधित विषय वस्तु में इतना अधिक तादात्म्य हो चुका है कि बहुत कहने पर भी, बहुत समझाने पर भी, बहुत सुनने पर भी, बहुत सुनाने पर भी वृत्ति इनके चरणों में लगती ही नहीं है। ये कैसी विडंबना है। तो अब हम जैसे जीव क्या करें, जिन पे भजन वजन बनता नहीं है? तो गुरु लोग हमको बताए कि बेटा झूठा खेले सच्चा होई, सच्चा खेले बिरला कोई। गुरु जी लोग बोले बेटा देखो, सच्चा खेल तुमसे न हो पावे, कभी हो तो अच्छी बात, न हो पावे तो झूठा खेल खेलो। तो हम गुरुदेव से पूछे जी झूठा खेल खेलने से क्या होगा? तो गुरुदेव भगवान बोले जैसे मोरी का पानी गंगा जी में मिलकर गंगा जल बन जाता है, ऐसे झूठा कलिह जीव इनकी लीला में, इनके प्रेम में झूठा नाटक करते 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 एक दिन सच्चा बन जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव साचे हैं, हम झूठे हैं, पर गुरुदेव साचे हैं, गोविंद साचे हैं, श्री जी साची हैं, महाप्रभु जी साचे हैं। तो इतने साचे 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 मिलके झूठे को सच्चा नहीं बनाएंगे क्या? अरे चूल्हे में 10 लकड़ी जोड़नी थी, 9 लकड़ी सूखी थी, 1 लकड़ी गीली थी। तो बताइए 9 सूखी लकड़ी के संग 1 गीली लकड़ी जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी? जल जाएगी। अच्छा 9 गीली थी और 1 सूखी थी, तब तो असुविधा है। सूखी लकड़ी के साथ 1 गीली लकड़ी प्रज्वलित हो जाएगी। तो गुरुजन तो चंदन का काष्ठ, वो भी प्रेमाग्नि धधक रही है। तो ऐसे गुरुजन के आश्रय में किसी दिन हृदय में प्रेम वाली अग्नि प्रज्वलित होगी। कैसे होगी? सूखी लकड़ी इधर जुड़ रही है, गीली लकड़ी यहां पड़ी है, तो होएगी क्या? ना, जहां वो सूखी लकड़ी धधक रही है उसी में गीली लकड़ी को डाल दीजिए, अलग रह के नहीं। इसलिए कबीर बाबा क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण लिपट रहना। लिपट रहना अर्थ कि गुरु जी जा रहे हैं
कथा में पैर पकड़ लिए, गिरते गिरते बचे, हाथ टूटता पैर टूटता, पता नहीं क्या, हमें तो लिपट के रहना है। ना भैया ना, ऐसा लिपटना नहीं। कुछ तो ऐसा जाते जाते चरण पकड़ लेते हैं और छोड़ने को तैयार नहीं। जैसे लोग मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं, ऐसा पकड़ लेना चाहते हैं। ये गुरु के चरण लिपट रहना माने गुरु के भाव में अपने भाव को मिला देना। जब तक हम लोग अपनी अलग ढपली बजाते रहेंगे, अलग भाव में बहते रहेंगे, वो प्रज्वलित लकड़ी अलग और गीली लकड़ी अलग क्या होएगा? देखने से नहीं होएगा। उस प्रज्वलित लकड़ियों में गीली लकड़ी को गिरना पड़ेगा।